जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। सेशन पे लास्ट तक बने रहे और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो साथियों, आज का विषय वस्तु है मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। यानी आज हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो इन दोनों में सबसे पहले हम बंगाल विभाजन से जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम देखेंगे और आसानी से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके याद करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हल करने में समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। यानी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था या किस गवर्नर जनरल ने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया था। तो वह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही था जिसने बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया था, या लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन करने का घोषणा किया गया था। तो कौन था वो गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो ध्यान देंगे कि सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ध्यान देंगे सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर ही वो व्यक्ति था जिसने बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और यही एंड्रयू हेंडरसन लीथ उस समय तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को लिया गया था। और यह एग्जाम में कई बार पूछा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब लिया गया था या बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था। तो 20 जुलाई, कहीं कहीं आपको 19 जुलाई मिलेंगे, यानी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन करने की घोषणा की गई थी। फिर क्वेश्चन बन गए कि बंगाल विभाजन करने का जो निर्णय लिया गया था वो किस कारण से लिया गया था। तो अंग्रेजों का कहना था कि हम प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल विभाजन करने का निर्णय ले रहे हैं, यानी बंगाल का प्रशासन करने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से हम बंगाल विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक कारण कुछ और ही था, क्योंकि बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना, बंगाल ही वह क्षेत्र था जहां सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई थी। और इसी राष्ट्रीय चेतना को कम करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, यानी सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करना चाहा और सांप्रदायिक आधार पर ही बंगाल का विभाजन करके उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना चाहते थे और कांग्रेस तथा स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना चाहते थे, जिससे कि भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण काफी लंबे समय तक बना रहे। जैसे ही 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया, उसके अगले ही महीने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में एक ऐतिहासिक बैठक होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि टाउन हॉल कलकत्ता में ऐतिहासिक बैठक जो होती है वो किस तारीख को होती है। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को होती है। और इसी ऐतिहासिक बैठक में दो प्रस्ताव पास किए जाते हैं। पहला स्वदेशी आंदोलन करने की घोषणा की गई और दूसरा बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। तो ध्यान देंगे कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, यानी बंगाल विभाजन को किस या कब लागू किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन पूरी तरह से लागू किया गया था। और जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उसी दिन, यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को विभाजित कर दिया गया। और पूर्वी बंगाल में शामिल था पूर्वी बंगाल और असम, जिसका मुख्यालय ढाका था, और पश्चिमी बंगाल में शामिल था पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फिर होता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जिस दिन बंगाल विभाजित हुआ था उस दिन पूरे बंगाल में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो देखते हैं वो 4 घटनाएं कौन सी थी। तो पूरे बंगाल में प्रथम महत्वपूर्ण घटना था कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया था। लोगों ने उपवास रखा था, यानी उस दिन लोगों ने खाना न बनाया था न खाया था। फिर आता है कि एक दूसरे को राखी बांधा था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और वंदे मातरम गीत भी गाया था। यानी 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था उस दिन पूरे बंगाल में लोगों ने शोक दिवस मनाया
लोगों ने उपवास रखा, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधा और वंदे मातरम गीत गाया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ध्यान देंगे साथियों, 1905 और वह अधिवेशन था बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यानी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसी अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। अब देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वो अधिवेशन था 1905 का बनारस अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब यहाँ से आता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। तो वो क्षेत्र कौन सा था और उस क्षेत्र में किस भारतीयों द्वारा उसका नेतृत्व यानी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा द्वारा किया गया था। यानी सैयद हैदर राजा ने ही दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब आता है कि बंबई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह थे बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बंबई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन बनते हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन बनेंगे कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर ने, यानी चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे वो कांग्रेस के किस दल के नेता थे। तो ध्यान देंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे वो थे उग्रवादी दल के नेता, या इसी को हम लोग गर्मपंथी भी कहते हैं या उग्रपंथी भी कहते हैं। तो उग्रपंथी नेता कौन थे। तो इसको हम लोग लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और साथ में अरविंद घोष, ये चारों नेता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, परंतु उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा पत्रकार कौन था। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा पत्रकार था ब्रिटिश पत्रकार था और उसका नाम था H.W. नविनसन, यानी ब्रिटिश पत्रकार H.W. नविनसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा ब्रिटिश पत्रकार था। फिर आता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रति जन समर्थन स्थापित करने हेतु किस समिति की स्थापना की गई थी। तो साथियों ध्यान देंगे, वह समिति था स्वदेश बांधव समिति और इस समिति को स्थापित किया था अश्विनी कुमार दत्त ने, यानी अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित समिति स्वदेश बांधव समिति स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने हेतु स्थापित किया था। आता है यहाँ से क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की आलोचना बड़े पैमाने पर किया था। तो साथियों आज के सेशन में हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े काफी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब अगले सेशन में हम इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।